केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री को हो गई नहीं यहाँ पर। केजरीवाल को अच्छा मुख्यमंत्री बताइए। मुख्यमंत्री में आया ना आएगा, हाँ आएगा भी नहीं। होनी चाहिए, महंगाई तो बढ़नी चाहिए। अरे आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं, जो गरीब जनता उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। वो गरीब जनता दारू पीती है, शाम को कमा के लाती है। किसी सरकार में भी आज तक स्कूल सुविधा ऐसी अच्छी हुई है? आगे देखो दिल्ली में कोई सा स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो भी है सारे अच्छे हैं इस टाइम। नहीं, मजदूरी करो, खाओ, पेट्रोल से खाया थोड़ा ना जाएगा मैम। ऐसे जैसे महंगाई के साथ साथ देश का विकास भी तो हो रहा है। जब कोई चीज का विकास होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्कड़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर, जहां पर हम एक पुराने लेकिन एक नए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नया पुराना एक साथ कैसे हो सकता है, तो बात है भैया महंगाई की। महंगाई जिसने पूरे देश को, हर प्रदेश को त्राही त्राही कर रखा है। जनता, आम जनता महंगाई की वजह से मार खा रही है। लगातार महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई के मुद्दे पर क्या वो केंद्र सरकार की गलती मानती है या फिर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गलती मानती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? देश विकास कर रहा है? देखो, देश तो विकास कर रहा है लेकिन महंगाई के लिए आम आदमी परेशान है जिस तरह से। तो गवर्नमेंट को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि जिस तरह से युवा बेरोजगार है और वो जगह जगह जॉब के लिए अपना ट्राई करता है और ना तो जॉब ही इतनी रह चुकी है, तो इसके लिए जरूर कुछ सोचना चाहिए। महंगाई तो किसी को अच्छी नहीं है। आप खुश हैं? बिल्कुल। आप और महंगाई चाहते हैं? बिल्कुल, और होनी चाहिए। पेट्रोल का दाम कितना जाना चाहिए फिर? पेट्रोल तो 1000 रुपए लीटर होना चाहिए। 1000 रुपए लीटर? आप सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल। और कैसे? बस अब लोग तो 100 में ही मार खा रहे हैं, आप 1000 की बात कर रहे हैं। मार यूँ खा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, डीजल रहेगा, पेट्रोल नहीं। सीएनजी सीएनजी कम हो जाएगी। तो महंगाई तो हर चीज पे बढ़ रही है। सीएनजी, एलपीजी गैस कम हो जाएगा ना जी। घर से नहीं आ रहा, किसी के घर से नहीं आ रहा पेट्रोल। तो पेट्रोल से जेब पर फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। कौन सा फर्क नहीं पड़ता? हर एक चीज में फर्क पड़ता है। अगर गरीब हो, अमीर हो, सब पे फर्क पड़ना, उससे क्या? वो तो आपको सरकार से कोई शिकायत नहीं है? मतलब शिकायत करके मिलने वाला तो है नहीं कुछ भी। शिकायत ही है, ये पेट्रोल चल रहा था और महंगा हो जाएगा तो जेब पे भारी पड़ेगा ना। अभी तो आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा ना, जब महंगाई में फर्क पड़ेगा तो सब पे फर्क पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा, हमसे आता तो गरीबों पे पड़ेगा। चलो हम तो खुद करते हैं, अपना खाते हैं। फर्क पड़ा अंकल? नहीं पड़ रहा, किसी पे पड़ेगा ये नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ जो कुछ सुविधाएं ले रहा पब्लिक, वो भी तो। क्या सुविधा मिल रही है आपको? वो अंकल कह रहे हैं कि सुविधा तो मिल रही है। हमें तो कुछ नहीं मिली सुविधाएं मिल रही हैं। अपने यहाँ जैसे पहले उस पे करगिल वाले उस पे जो चाइना का बॉर्डर था, वहाँ लोगों को ले जाने के लिए टैंकर अगर युद्ध होता है 8-8 घंटे लगते थे। इस सुविधा से आपको कोई फर्क पड़ता है? अभी मानेगा तू, सारी दिल्ली में लेडीज की टिकट सारी में फ्री है यार। बिजली बिल फ्री है, और क्या लोगे? बिजली फ्री है, अब वाईफाई फ्री है, बिजली फ्री। आप क्या मानेंगे? वाईफाई फ्री नहीं है तो हद हो गई यार। मतलब कुछ भी कल का दिखा रहे जो फ्री दिया है, उसके साथ साथ कितना 50 करोड़ रुपया जो कौन पकड़ा हुआ जेल में, वो कहाँ से आया? नहीं, वाईफाई फ्री है, टिकट फ्री, लेडीज फ्री टिकट नहीं है। टिकट फ्री है ना दिल्ली में लेडीज, तो और क्या लोगे? फ्री बिजली उनको देना चाहिए, जैसे किराया फ्री है। जो लेडीज ड्यूटी करती है उसको क्यों फ्री? किसी सरकार में भी आज तक स्कूल सुविधा ऐसी अच्छी हुई है? आगे देखो दिल्ली में कोई सा स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो भी है सारे अच्छे हैं इस टाइम, सब फैसिलिटी मिल रही है। नहीं वो ठीक है, ले अभी अगर बिल्कुल माना किया जाए तो अभी 50% स्कूल हैं जो सुविधा उनमें मिल रही, 70% में नहीं है। अभी जो हो चुके हैं वो सारी फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ पर। दिल्ली में दंगे भी फ्री मिले थे इसी गवर्नमेंट। वहाँ पे सारी चीजें होती है, सारी सरकारों में कोई नई बात नहीं होती है। 4 नेता पकड़े गए, उसी में पकड़े गए, कौन अमानतुल्लाह पकड़े गए थे, वो उसमें बोल रहे थे कि नहीं ये हमारी पार्टी का नहीं है। सब चीज को ले लो, सरकार परेशान हुए, गरीब परेशान हुए, सभी हुए, उसमें अमीर गरीब क्या माने? मतलब परेशान अंकल बहुत परेशान हुई जनता। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मतलब 90% सही है। अगर कुछ चीज को सुविधा होगी तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगी, ये मेरा कहने मतलब ये है। सरकार में होती है, कोई नया काम नहीं है वो, हर किसी सरकार में होता है वो। यूपी में नहीं, सारे सरकारों में होती है वो, कोई सा भी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई सा भी हो। थोड़ा बहुत जब तक कांग्रेस या सपा सरकार थी यूपी में, कितने उग्रवाद, कितनी जगह विस्फोट हुआ? आज बता दो, एक भी कहीं हुआ हो? दिल्ली की बात चल रही है वैसे। दिल्ली की साथ साथ जो नहीं, सब में भी दिल्ली में जितने पहले होता तो उतनी आज है। आज 1 मिनट,
जब से दिल्ली 5 साल में सरकार आई, उसने अच्छा किया, केजरीवाल ने नहीं किया, बस आप ये जवाब दे देना आप सीधा। केजरीवाल ने अच्छा किया कि नहीं कुछ किया? किया, केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया, मतलब कहने का मतलब आपकी मैं ये कह रहा हूँ किया, लेकिन कुछ चीजों में नहीं किया। अभी 6 महीने के अंदर 50 मर्डर हो चुके जो लड़कियों के, बच्चों के, उसमें क्यों नहीं? तो हर जगह होते हैं। होता क्यों नहीं? इसमें इतना कहीं नहीं। यूपी में बता दो, यूपी गिन लो, यूपी में गिन लो, गुजरात में गिन लो, जहाँ नहीं ऐसा एक चीज होती है जैसे 100% हो रहा है और वो अगर 40% हो जाए, 60% कमी हुई नहीं हुई। योगी जी वो बात ठीक है, अच्छी बात है। देखो यूपी से तुम्हारा सारे दंगे फसाद खत्म हो चुके हैं और सारी सरकारों में देखो किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। कोई सी भी सरकार दूध की धुलवी नहीं है, सीधी बात है। ये कह रहे हैं वही चीज मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी, बीजेपी, कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दंगे फसाद हर किसी में होता है। मेरा कहने मतलब समझिए, एक चीज 100% हो रही हो और एक मतलब 30% रह जाए तो उसमें कम होता है। थोड़ी लिख के आए तो 100% हो रही है, कैसे कह रहे हैं आप? ऐसे नहीं कहने होता ना, ऐसे थोड़ी। तुम्हारे कहने सारे काम थोड़ी होते हैं, वो तक सामने हो रहा है। कैसे हो रहा है? कोई सी सरकार में, बीजेपी में तुम गिन रहे हो कौन सा मर्डर हुआ? अबे 6 महीने के अंदर अभी 3-4 क्या मर्डर हो चुके बच्चों के और औरतों के। घूम रहे हो, जो फैसिलिटी है वो आम जनता को तो अंकल कौन से दिया उसने? आम जनता के मामले में बात कर रही है। बिजली फ्री, बिल फ्री, टिकट फ्री, और क्या लोगे आप? उसके बाद भी उसको गलत कहो तो गलत हो ना। किराएदारों पर जबल लग रहा है, ये आप गलत कह रहे हैं। बिजली फ्री है, ठीक है, दिल्ली में फ्री है। अरे आप बिजली फ्री केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री को हो गई नहीं यहाँ पर। केजरीवाल को अच्छा मुख्यमंत्री बताइए। मुख्यमंत्री में आया ना आएगा, हाँ आएगा भी नहीं। महंगाई तो कुछ खास है ना, सस्ता ही है सब, सब सस्ता है, सब कुछ सस्ता कर दिया मोदी जी ने। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ऑटो का किराया सब सस्ता लगता है। सब सस्ता हो गया अब तो। अच्छे दिन लग रहे हैं आपको? आ गए पाकिस्तान से तो सस्ता ही है। पाकिस्तान से सस्ता है, पर आम जनता के लिए तो कहाँ सस्ता है? 100 रुपए का पेट्रोल कहाँ सस्ता है? भलाई के लिए तो 150 भी खरीदेंगे। अच्छा, भलाई के लिए बनेंगे, ओवर ब्रिज बन रहा है हमारे घर से। आपकी और मेरे जैसे लोग तो खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब जनता कैसे खरीद सकते है? जब जरूरत पड़ेगी तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। कहाँ बेरोजगारी फैल रही है? अब ना करने वाले के लिए तो कुछ ही ना है। तो जब नौकरी नहीं है तो वो नौकरी कैसे पाएंगे? मत करो नौकरी, 400-500 रुपए की तो मजदूरी है रोज की। मजदूरी, अच्छा तो मजदूरी करो और 100 रुपए का पेट्रोल खरीदे। नहीं, मजदूरी करो, खाओ, पेट्रोल से खाया थोड़ा ना जाएगा मैम। तो आना जाना तो पड़ता है, सड़कों पर उतरना तो चल रही सब परेशानी है, रोजगार है, महंगाई इस कदर हो रही है, बिजली के बिल घर के इतने आ रहे हैं। 230 रुपए आता था अखिलेश की सरकार में। कहाँ के हैं आप? मेरठ से बर्थडे के हैं हम। मेरठ से हैं। हाँ, 230 रुपए का आता था, आज हमारा 900 का, 1000 का आ रहा। सारी चीज बंद रखने के बाद घर में उजाले के लिए भी एक बल्ब जलाते हैं डरिया। तो मेरठ से तो योगी सरकार तो कहती है अच्छे दिन आ रखे। नहीं अच्छे नहीं है, बहुत परेशानी है। जो रोजगार करते थे छोटे मोटे वो बंद हो गए सब। पुलिस इतनी परेशान कर दी है, रास्ते में जैसे फैक्ट्री से माल ले जाओ वही रास्ते में लूट लेती है। तो अगली बार योगी सरकार आएगी कि नहीं आएगी? एक बार तो उन्होंने इतिहास रच दिया है। अरे वो बहुत बेईमानी करी इन लोगों ने, योगी सरकार ने बहुत बेईमानी करी, लट बजा के भगा दिया गिनती पे से लोगों को। अच्छा, इसलिए हुआ, बेईमानी से जीती है भारतीय जनता पार्टी। मेरठ की सारी सीट, एक सीट थी सिर्फ, एक सीट कैंट की थी मेरठ की, भारतीय जनता पार्टी की, अन्य गठबंधन की थी 6 की 6। अच्छा, 7 सीट है मेरठ में, 6 की 6 गठबंधन की थी, उन्होंने सब लट बजा के भगा दिए 2-3। ऐसे जैसे महंगाई के साथ साथ देश का विकास भी तो हो रहा है। जब कोई चीज का विकास होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो खाने पीने की चीजों पर किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ बीजेपी ने लगाया। टैक्स लगाया, टैक्स के साथ साथ जो कुछ जो प्रोग्रेस, एक तो महंगाई किस लिए है, अभी बेमौसम बरसात हो गई, सब्जियां सड़ गई तो महंगाई तो होगी। अच्छा, तो इसलिए है टैक्स उस पर, सब्जी पे, और विशेष महंगाई उस हिसाब जैसे पब्लिक की सुविधाएं हैं उस हिसाब से महंगाई नहीं है। तो अंकल देखिए, फर्क तो सिर्फ आम जनता की जेब पर पड़ता है, तो मुश्किलें तो आम जनता को आती है। अभी आपके घर में कोई समस्या हो, अभी कोई बीमारी हाजिर हो जाए तो घर में समस्या नहीं होगी। तो कब तक रहेगी? इतने साल हो गए। नहीं, साल हो गए, साल के साथ साथ अभी इस टाइम अभी हफ्ता 10 दिन बारिश हो गई है बीच में, अभी नहीं होती सब्जी, महंगी नहीं होती, ठीक है। और जो महंगाई जिस चीज को आप लेकर जो लोग कर रहे हैं उस चीज को उतना नहीं है। अच्छा जी, तो मतलब अगर 100 की जगह 200 का पेट्रोल हो गया तो वो भी चलेगा? नहीं, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल कुछ है हो रहा है जो अभी कहीं कहीं जैसे उसका कोई दिक्कत है, कुछ दिन रहेगी, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो ये तो चलता रहेगा। सरकार सही अपना काम करती रहती है, ये बीच वाले होते हैं वो मजदूर तक पैसा नहीं पहुंचा देते हैं। सरकार अपना पूरा काम करती रहती है, ठीक है, मजदूर तक पैसा नहीं पहुंचता है, गरीब के लिए पैसा नहीं पहुंचता है। बीच वाले जो बंदे होते हैं, तो सरकार ही बढ़ाती है। दाम
सरकार कहाँ बढ़ा रही है, वो बीच वाले ही बढ़ा देते हैं। वाले बढ़ा देते अपनी मर्जी से। बिल तो सरकार से ही पास होता है। नहीं, बिल तो सरकार से पास होता है, वो तो दे देते हैं अपने। गरीबों को पहुंचने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि पहुंच ही नहीं पाता है। पहुंच जाता है। कांग्रेस के टाइम तो 5 पे 5 100 देते थे, 5 में कौन देते कांग्रेस के टाइम में। व्यापारी वर्ग जितना मर्जी बढ़ा दे उसके लिए क्या कमी है? तो गरीब जनता को तो परेशान। सरकार की प्राइस लिस्ट कौन सी है, मुझे आप ये बताइए। सरकार की प्राइस लिस्ट मार्केट में किस चीज के ऊपर है? किसी के ऊपर नहीं है, ना सब्जी पे है, ना अपना तेल पे है। जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, तो हर चीज में प्राइस टैग है ना, उसी के हिसाब से जीएसटी है। बाकी किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो अच्छे दिन आ गए मतलब? अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? चोर, बेईमान, लुटेरे सब एक मंच में है, ये मान लो। और अगर देश को आगे अगर बढ़ना है तो महंगाई अपनी जगह जायज है, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई होकर ही विकास होगा, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा महंगाई होकर विकास होगा। मैंने कहा मतलब विकास के साथ महंगाई आनी ही पड़ती है। सरकार किस किस चीज पे अंकुश लगा सकती है? मैं आप ही से पूछता हूँ, सरकार किस चीज पे अंकुश लगा सकती है? तो अपना प्रोडक्शन सरकार करती नहीं, मार्केटिंग सरकार करती नहीं, किस चीज के ऊपर अंकुश है? मैक्सिमम। और जो लोग बेसिकली बेरोजगार हैं, बेरोजगार वही हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है। बाकी काम वाला व्यक्ति काम करता मिलेगा, चाहे छोटा आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हर व्यक्ति काम पे है। बढ़िया चल रही है मेरे हिसाब से, तो और बढ़नी चाहिए इसके साथ। कितने हो जाने चाहिए? बेहतरीन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जनता को मालूम पड़ेगा महंगाई है कोई चीज। अभी जनता को मालूम तो अभी भी पड़ रहा है। अभी नहीं मालूम पड़ रहा है, अभी तो और होनी चाहिए। तो कैसे पड़ेगा? कैसे लगता है कि हमको फर्क पड़ रहा है? कम से कम जीएसटी 15, 14, 15 कम से कम 30% तो होनी 30% जीएसटी। आप तो बिल्कुल आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। चाहिए। मेहनत करे, पीने वाले 80 रुपए का पौवा पी सकते हैं, तो जो महंगाई क्या देख सकते हैं? वो शराब घोटाला तो अलग बात है, महंगाई का मुद्दा चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़नी चाहिए। तो कितना दाम होना चाहिए पेट्रोल का? उन जनाब ने बोला पेट्रोल का कम से कम 200 रुपए लीटर होना चाहिए। 200 रुपए लीटर। आप तो कम ही बता रहे। आपको क्या चाहिए? तो खुश है मैम, ये खुश है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। खुश है। ये उनमें से है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये वाला विचार है क्या आपका? बिल्कुल नहीं है। तो फिर बातें तो आपकी वही कह रही हैं। नहीं तो फिर होनी चाहिए, महंगाई तो बढ़नी चाहिए। अरे आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं, जो गरीब जनता उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। वो गरीब जनता दारू पीती है, शाम को कमा के लाती है। हर कोई थोड़ी ना पीता है। अगर 100 में से 10 पीते तो 90 तो नहीं पीते ना। 90 पीते हैं। जो गरीब है वो ज्यादा दारू पीते हैं, अमीर है वो दारू नहीं पीते, आराम से। ये आंकड़े कहाँ के दे रहे हैं आप? सारी दुनिया के दे रहे हैं, पूरे भारत के दे रहे हैं हम।